हे विनर्स, आज के वीडियो के बाद आप मुझे जादू की जप्फी देने वाले हो। मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो हमें बीमार बना सकती हैं और बना रही हैं। तो आज आपके साथ वो मिस्टेक्स शेयर करूंगा जिनको आज के बाद आप नहीं करेंगे, और अगर आपने नहीं किया तो न सिर्फ आपकी हेल्थ बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और हाँ, स्पेशली तीसरी वाली मिस्टेक को आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हो सकता है ये मिस्टेक आज से ही आपकी जिंदगी को बचा दे, आपकी हेल्थ को बेहतर कर दे। तो जो सबसे पहली गलती है जो लगभग हर एक मेल यानी पुरुष कर रहा है, और अगर आप एक फीमेल हैं तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर मैन, विद योर फ्रेंड, विद योर फादर, विद योर ब्रदर, विद योर हस्बैंड, ताकि आप किसी की जिंदगी को बचा सकें। और ये सबसे पहली गलती है खड़े होकर के यूरिन करना। आज मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, ब्लैडर स्टोन्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यूटीआई, प्रोस्टेट कैंसर और किडनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं जो पहले कभी भी नहीं थी। और आयुर्वेदिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली इन सब के बढ़ने का कारण है हमारा खड़े होकर के यूरिन करना। और इन आयुर्वेदिक टीचिंग्स को और सिटिंग यूरिनरी पोजीशन को आज मेडिकल साइंस भी वैलिडेट कर रहा है। और बैठकर और खड़े होकर के यूरिन करने को लेकर के पूरी दुनिया में एक मेटा एनालिसिस किया गया, जिसमें 11 स्टडीज परफॉर्म की गई 1999 से 2012 के बीच में। और इसके आंकड़े चौंका देने वाले थे। उन्होंने देखा कि जो लोग बैठ करके यूरिन पास करते हैं उनके अंदर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अंदर जो ब्लैडर के अंदर जो यूरिन बच जाता है वो बहुत ही ना के बराबर था। ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी हो रहा था एज कंपेयर टू वो लोग जो खड़े होकर के यूरिन पास कर रहे थे। और ऐसा देखा गया कि बैठकर स्क्वाटिंग पोजीशन में यूरिन करने से वो जो लोअर एब्डोमेन मसल्स थे वो ज्यादा रिलैक्स्ड होते थे ब्लैडर को एम्प्टी करने के लिए। और रिसर्च में देखा गया कि अगर यही ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी ना हो, जिसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, तो वो यूरिन जो अंदर रह जाता है ब्लैडर के अंदर, वो ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी किडनीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिससे किडनीज का इन्फेक्शन, किडनीज में स्टोन और किडनी फेलियर तक की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो हमारा यूरिन है वो हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसमें जब हमारी किडनीज जो प्यूरिफिकेशन का काम कर रही हैं, हमारे ब्लड से वेस्ट निकाल करके वो उस वाटर में मिक्स करके वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। और उनमें से एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। और अगर हमारी बॉडी में ये यूरिन का कुछ पार्ट रह जाता है ब्लैडर के अंदर, तो वो जो यूरिया इकट्ठा होना शुरू करता है वो साथ में जुड़ करके उसके क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। और यही क्रिस्टल्स ओवर द टाइम इकट्ठे होकर के ब्लैडर के स्टोन के रूप में सामने आते हैं। और रिसर्च में ये देखा गया कि यही जो स्टैंडिंग पोजीशन से यूरिन करना है, यही चीज आज बहुत से लोगों में सेक्सुअल लाइफ उनकी डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारण है। जो ईडी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। तो ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाएं कि न सिर्फ हमारा आयुर्वेद बल्कि हमारी मॉडर्न साइंस भी ये रिकमेंड करती है कि कभी भी हमको स्टैंडिंग पोजीशन में यूरिन नहीं पास करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ही आप इसको ऐसा करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप घर पर या ऑफिस पर होते हैं तो सिटिंग पोजीशन में ही उस यूरिन को पास करें। इनफैक्ट आज तो स्टडीज ये भी बता रही हैं कि वो इंडियन टॉयलेट जिसको असभ्य बता दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और वेस्टर्न टॉयलेट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बताया जाता है कि उससे भी हमारे बॉडी का वो जो इंटरनल ऑर्गन जो यूरिन और स्टूल पास करने के लिए बना है, उनकी शेप के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो तब अपनी एग्जैक्ट शेप में आ पाते हैं जब हम बिल्कुल जमीन पर बैठ करके स्क्वाटिंग पोजीशन में यूरिन और स्टूल पास करते हैं, जिससे हमारी ब्लैडर और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से निकलने का वो बहुत इजीली पास आउट हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखना, हर एक लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही है, प्रोस्टेट कैंसर बहुत बढ़ रहा है, एज के साथ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी लोगों में सामने आ रहा है, ब्लैडर की प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं, उसका एक मेजर इशू ये है जिसको कभी भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। और बैठ करके यूरिन करने को असभ्य बता दिया जाता है, जिससे कि लोग आज, हम भी उस मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम भी उस चीज को भूल गए हैं कि हमारे एंसेस्टर्स सदियों से इस सिटिंग पोजीशन में खाना और खाने को निकालने की प्रक्रिया को करते आए थे। और छोटे मोटे कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप कहीं निशाना साधना नहीं पड़ता, उससे कोई अनहाइजीनिक एक्टिविटी यानी कि वो यूरिन कहीं स्पिल होकर के कोई, क्योंकि अगर वो स्पिल होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जगह जगह पर क्रिएट कर सकता है, बैड बैक्टीरियाज क्रिएट कर सकता है, बैड ऑडर स्मेल क्रिएट कर सकता है, जो कि बाकी फैमिली मेंबर्स या लोगों के लिए भी एक अनहाइजीनिक चीज हो सकती है। और हाँ, लास्ट में एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि यूरिन पास करने के साथ कुछ ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कभी भी नोज ब्लो नहीं करना चाहिए यूरिन करते हुए, जैसे कभी भी छींकना नहीं चाहिए यूरिन पास करते हुए, बात नहीं करनी चाहिए यूरिन पास करते हुए, और लास्ट, कभी भी यूरिन पास करते हुए बॉडी की ज्यादा मूवमेंट को नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 5 तरह की वायु होती है: प्राण, समान, उदान, अपान, व्यान। तो जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो हमारी अपान वायु स्टिमुलेट होती है। वो स्टिमुलेट होने से हमारी बॉडी के अंदर की पूरी वायु का सिस्टम जो है फ्लो में आ जाता है। तो अगर हम मूवमेंट करते हैं तो हम उस फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बैठ करके यूरिन पास करने से हम उस मूवमेंट को भी अवॉइड कर सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, स्टोन से बच सकते हैं और कई तरह की और बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं इसको आप आज से और अभी से फॉलो करेंगे।
और मैंने बोला कि जहां पर पॉसिबल ना हो वहां पर आप इसको जरूर खड़े होकर के कीजिए, लेकिन जहां पर पॉसिबल है आपके घर में, आपके ऑफिस में, या जहां पर भी सिटिंग टॉयलेट सीट, और स्पेशली अगर इंडियन सीट मिल जाए, इसको बैठ करके करो। आप अपनी जिंदगी में, सेहत में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। पॉइंट थोड़ा अनयूजुअल है लेकिन हर इंसान तक पहुंचेगा, तो लोगों की जिंदगी, लोगों की लाइफ, लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर होगी। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको आपकी हेल्थ के लिए एक वरदान लगे तो आपने मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या ऐसी और मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे एंशिएंट सिस्टम में, हमारा आयुर्वेदा, हमारी चरक संहिता, हमारे बहुत पुराने लोग, एंसेस्टर्स बताते थे, जो आज हम लोग खो चुके हैं, जिस वजह से हम अपनी हेल्थ को भी खो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करूं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस, पूरी एक सीरीज आप लोगों के लिए बनाऊंगा जो हमारी न सिर्फ हेल्थ को बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतर कर सके। दूसरी गलती हम में से बहुत ज्यादा लोग, या यूं कहूं कि 99.9% लोग कर रहे हैं, और इस छोटी सी गलती को इंप्रूव करने से न सिर्फ आपकी हेल्थ बेहतर होती है, बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, सिर्फ एक चीज से, यह है डीप ब्रीदिंग। लेकिन हम में से अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाया था। शैलो ब्रीदिंग, हमारे यहां से छोटी ब्रीदिंग, सांस यहां से चली जाती है, बेसिकली वो हमारे डायफ्राम में जा रही है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन ऑप्टिमम लेवल पर चाहिए, वो ऑक्सीजन उसको नहीं दे पा रही है। और अगर वो ऑप्टिमम लेवल पर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है, और वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रेन तक ना पहुंच पाने के कारण हम बहुत सी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारा फोकस नहीं बढ़ रहा, हम थक जल्दी रहे हैं, हमको लेथार्जी बहुत जल्दी आ रही है, हमको कई तरह के मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि इस स्लो ब्रीदिंग से आपके डायाफ्राम तक वो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो पहुंचता है, और डायाफ्राम एक्सपैंड होने से आपका वही ऑक्सीजन का फ्लो आपके ब्लड में अच्छे से मिक्सअप होकर आपके पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक जा पाता है। अगर बॉडी के किसी ऑर्गन में कोई डिजीज भी है, कोई दिक्कत भी आ रही है, तो भी वहां पर अगर हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट उस पार्ट को मिले तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ ही ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि ये प्राण वायु है जो आपकी प्राण शक्ति को भी बढ़ाती है। इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस, और इसके लिए आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप कोशिश करें इसको 30 सेकंड या 1 मिनट से शुरू करके, तो अमेजिंग चमत्कार आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमको जिंदगी नहीं मिली, हमको जीने के लिए साल नहीं मिले, बल्कि सांसें मिली हैं। तो अगर हम अपनी सांसों को गहरा करते हैं, अगर हम 1 मिनट के अंदर कम से कम सांसें लेने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियसली इस प्रक्रिया को करते हैं, और धीरे धीरे ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर बैठ जाए, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ हमारी उम्र लंबी होगी, बल्कि हमारी एजिंग का प्रोसेस भी रुक जाएगा। इस डीप ब्रीदिंग से चेहरे की चमक बढ़ती है, जो एजिंग, जो सेल बहुत जल्दी हमारे जो है डिप्लीट हो रहे हैं, उनके डिप्लीट होने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप अभी से इसको फॉलो करना शुरू करेंगे? अगर करेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों के साथ भी ये चीजें शेयर कीजिए जो हमारी एंशिएंट विजडम है, जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी प्राणदायक शक्ति के रूप में सामने आ सकती है, अगर हमने इन सब चीजों को ढंग से, तरीके से फॉलो किया तो। अब तीसरी वो गलती जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और इसी गलती की वजह से वो बहुत सी बीमारियों को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे हैं। जब भी हम रात को सोते हैं तो सोने के लिए हम 3 तरह की पोजीशंस ले सकते हैं। पहली, साइड पर, लेफ्ट करवट लेकर या राइट करवट लेकर। दूसरी है अपने पीठ के बल, यानी सीधे लेटकर सोना। और तीसरी है उल्टे होकर, यानी अपनी चेस्ट और पेट के बल सोना। अब इसमें जो हमारी सबसे बेहतरीन पोजीशन है, जो हमको हजारों बीमारियों से बचा सकती है, हमारी बॉडी को हेल्दी कर सकती है, वो पोजीशन है लेफ्ट साइड पर करवट लेकर के सोना। हाँ, मैं मानता हूं कि हम रात में सोने के बाद बहुत सी बार अपनी करवट को बदलते रहते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जब आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पर करवट लेकर के सोएं। अगर आपको कोई क्रॉनिक हार्ट इशू है तो ही आप इस पोजीशन को अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज 99% लोगों को लेफ्ट करवट लेकर के ही सोना चाहिए। और इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों करना है। अब देखो, हम जब खाना खाते हैं मुंह से, तो वो हमारी फूड पाइप से होकर के हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट और फूड पाइप के बीच में एक वाल्व लगा होता है ताकि पेट से कुछ भी वापस ना आए। और क्या आप जानते हैं, जो हमारा स्टमक है, हमारा पेट है, ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड पर होता है।
तो जब भी हम लेफ्ट साइड की करवट को लेकर के सोते हैं तो हमारा खाना उस पेट में लेफ्ट साइड में ग्रेविटी होने के कारण नीचे रहता है, जिस वजह से वो हमारी फूड पाइप में नहीं आता। और अगर हम राइट साइड की करवट को लेकर के सोते हैं तो इस खाने को पचाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमारा पेट रिलीज करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक होने के कारण ये वॉल्व्स में जाकर या किसी भी बॉडी ऑर्गन के साथ अगर टच होता है, कनेक्ट होता है, तो उसको डैमेज करता है। न सिर्फ डैमेज करता है बल्कि अल्सर, एसिडिटी उसका सबसे पहला सिम्टम हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है। अब आप कहोगे कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है तो ये हमारे पेट में रिलीज होता है, तो पेट में भी तो ये यही करता होगा? जी नहीं। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करने के साथ दो चीजें और रिलीज करती है, जिसमें सबसे पहला है पेप्सिन और दूसरा है म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जब पेट में रिलीज होता है तो वो पेट के जो इनर लेयर्स होती हैं उनके चारों तरफ चिपक जाता है, जिससे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे पेट की लेयर्स एब्जॉर्ब ना कर सकें। लेकिन वो म्यूकस हमारे पाइप में यानी हमारे एसोफेगस में नहीं आ पाता। तो अगर हम राइट साइड की करवट लेकर के सोते हैं तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड पाइप में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर के सोएं रात को, पहले तो खाना बहुत टाइम से खा लो, और अगर आप लेट खाते हैं तो भी लेफ्ट साइड की करवट को लेकर के सोएं, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका पेट लेफ्ट साइड में होने के कारण वो खाना नीचे ही रहे, आपकी फूड पाइप से, एसोफेगस से होकर के यहां पर ना आए और वो किसी तरह की गैस या एसिडिटी को क्रिएट ना करे। दूसरा, हमारा जो हार्ट है इसकी कुछ आर्टरीज लेफ्ट साइड पर होती हैं जो कि हमारी लोअर बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं। तो अगर हम राइट साइड की करवट लेकर के सोते हैं तो वो आर्टरीज अपना पूरा काम नहीं कर पाती, जिस वजह से वो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता। और यही कारण होता है बहुत से लोगों को रात को सोते हुए नमनेस यानी कि वो सुन्न होने की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बहुत से लोगों के लिए ये पैरालिटिक कंडीशन क्रिएट करने का भी कारण बनता है। इसलिए अगर आप लेफ्ट साइड की करवट लेकर के सोते हैं तो ये ब्लड आपकी लोअर बॉडी तक इजीली फ्लो होता है, तो आप अपने दिल का काम आसान कर रहे हो। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोला जाता है स्प्लीन। ये भी हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है और ये भी हमारे ब्लड से डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड की करवट को लेकर के सोते हैं तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट स्प्लीन भी बहुत अमेजिंगली काम कर पाता है, और वो जो रात को सोना है वो एक दवाई हो जाता है, वो मेडिसिन हो जाता है, क्योंकि यही प्रक्रिया रात को हमारी बॉडी से ब्लड के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करती है, फिल्टर आउट करती है। हाँ, मैंने बोला कि हम कई बार रात को पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन अगर आपने धीरे धीरे इस आदत को बनाना शुरू किया, ये एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट डेवलप करना है। बहुत से लोग अपने पेट और चेस्ट के बल सोते हैं, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि हमारा पूरा इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर पड़ता है, हमारी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका सिस्टम बिगड़ जाता है, वो एक स्ट्रेट पोजीशन में नहीं रहती। उल्टा सोने से हमारी गर्दन लेफ्ट या राइट साइड में टर्न हो जाती है, जिससे सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत से लोगों को फटीग, थकान महसूस ही इस कारण से होती है। लेकिन सबसे अच्छी पोजीशन जो मानी जाती है वो है लेफ्ट साइड पर सोना। अगर आप कोई भी मेजर हार्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी जिंदगी के लिए वरदान हो सकता है, और अगर आप हार्ट की कोई मेजर कंडीशन फॉलो कर मतलब आपकी लाइफ में है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या मैं इस पोजीशन में सो सकता हूं कि नहीं। और अगर आपने इस पोजीशन में आज से सोए तो न सिर्फ आपको कुछ दिन के अंदर आप देखेंगे आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, कम टाइम में ज्यादा नींद आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में होती है और आप एक होम्योस्टेसिस की स्टेट को क्रिएट कर पाते हैं। यानी कि अगर बॉडी अपने आप से काम कर रही है तो वो हीलिंग की प्रक्रिया को भी तेज करेगी, आपके अंदर कोई टॉक्सिन्स, कोई बीमारियां हैं उनको भी ठीक करेगी, और एक बेहतर नींद 100 तरह की और चीजों के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके मूड के ऊपर, आपके स्ट्रेस के ऊपर, कई चीजों पर इंपैक्ट डालती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप अच्छे से सोएंगे, और इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको नया लगा हो कि आपकी जिंदगी में इंपैक्ट डालेगा या किसी दूसरे इंसान की लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। ये सब वो क्रांतिकारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमने अपनी जिंदगी से बिल्कुल और बिल्कुल निकाल दी हैं, हम इनको खो चुके हैं और ना ही कोई हमें इन सब चीजों के बारे में बता रहा है। तो आज आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि इनमें से किस किस चीज को आप आज से ही फॉलो करने वाले हो। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिए, ताकि उसकी जिंदगी, उसकी हेल्थ अमेजिंगली, वंडरफुली, ब्यूटीफुली बेहतर हो सके। तो आपकी सेहत बेहतर हो, आपकी जिंदगी बेहतर हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और लास्ट में आप सब लोगों के लिए